हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स स्किल एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिलेशनशिप पढ़ाया था शून्यांक और गुणांक के बीच का, ठीक है। उसी के बेस पे ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसमें हमें दो काम दिए गए हैं। सबसे पहला काम ये है कि शून्यांक निकालना है, हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं दिए गए बहुपद के। और दूसरा हमारा काम क्या है? दूसरा काम क्या है कि संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि अगर जो हमारी जीरोस आ रहे हैं और उनमें और जो भी हमारे गुणांक हैं उनमें दोनों में जो हमने संबंध पिछले वीडियो में सीखा था वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम यहाँ पे अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? तो 7 को इस ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल 10 आए। 10 जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा करेंगे, ठीक है। उतना आना चाहिए। 7 को स्प्लिट करेंगे, ऐसे दो खंडों में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल 10 into 1 यानी कि 10 आए, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम ये साफ देख पा रहे हैं कि 5 into 2 equal to 10 और 5 plus 2 equal to 7। अगर हम इसको निकालना चाहें तो 10 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और ये आएगा हमारा 2 और 5। तो 2 और 5 को प्लस या माइनस, मतलब 2 और 5 को इस तरीके से प्लस या माइनस करेंगे कि 7x आए। तो हम देख पा रहे हैं कि प्लस करने पे 7x आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। समझ में आ गया आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है? ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x को बाहर निकालेंगे, x प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पे हम 2 को बाहर निकालेंगे और x प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, 0 के बराबर ये करेंगे, 0 के बराबर ये करेंगे। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आएगा? x बराबर -5 और x बराबर क्या आएगा? -2। हमारे आंसर्स क्या आ गए? हमारे जीरोस आ गए -5 और -2। ओके। अब क्या करना है? हमने फर्स्ट हिस्सा जो है हमारे क्वेश्चन का वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड क्या है? सेकंड हमें ये जांच करना है कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं वो सही है या नहीं है। तो सत्यता की जांच करनी है इसमें। तो सम ऑफ जीरोस हमने क्या पढ़ा था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, जहाँ b क्या है? x का गुणांक है, a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। और c क्या है? c है अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म और a क्या है? ऑब्वियस सी बात है, x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हम देख लेंगे क्वेश्चन में हमारा अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? अल्फा की वैल्यू आ रही है -5 और बीटा की वैल्यू आ रही है -2, ठीक है। तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा -5 -2, यहाँ पे आ गया -7, ठीक है। -7 आ गया। हम देखेंगे कि हमारा b 7 है, b की वैल्यू क्या है? 7 है और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है हमारा 1। तो b की वैल्यू है हमारी 7 और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1। तो -7 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं।
-7/1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है हमारा b, 7 माइनस b, और ये है हमारा a, तो -b/a ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने सत्यता की जांच कर ली। अब प्रोडक्ट वाला करेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो -5 और -2 को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 5 × 2 10, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली हमारा 10 आएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10/1। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि c की वैल्यू क्या है, हमारे अचर पद क्या है, 10 है, तो 10 हमारा c, और a की वैल्यू 1, तो c/a ये भी हमारा सत्यता की जांच हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले लेक्चर में हम उदाहरण का क्वेश्चन ही करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 करने वाले हैं अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों तक वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।